दोस्तों नमस्ते। पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज पाकिस्तान का एक इंटरनल इशू के बारे में ये ब्लॉग में मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। वो है 2 दिन पहले जो एक रिपोर्ट निकाला है, वो रिपोर्ट में देखा गया कि ये पाकिस्तान का जो एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर था, तो प्राक्तन एक्स मिलिट्री ऑफिसर था, उसको मिलिट्री कोर्ट में उसके अगेंस्ट में केस चलाया और उसको 14 साल को जेल में भिजवा दिया। ये कौन है? ये है जो नाम फैज़ हमीद। फैज़ हमीद एक्चुअली एक टाइम में आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो सारा अगल बगल का देश में जो दहशत फैलाने का काम करता है, उसका ही चीफ था 2019 से 2021 साल तक, जब पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान था। इमरान खान जब थे उसी टाइम में इन्होंने था, इनके अगेंस्ट के चार्ज क्या है? चार्ज है वायलेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स एंड इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स। जो उन्होंने जो देश का जो गोपन जो डॉक्यूमेंट्स है, तथ्य है, उसको उन्होंने कानून को वायलेट किया और राजनीति में उन्होंने अंशग्रहण किया। तो ये एक चक्कर पाकिस्तान में जो मिलिट्री शासन जैसे चलता है, यही पूरा चल ही रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में कोई स्टेबिलिटी सच है ही नहीं। इसी कारण के लिए बताया जाता है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। नाम का वास्ते रिपब्लिक, वोट देते हैं आदमी, लेकिन असली पावर जो नॉन अकाउंटेबल मिलिट्री पर्सनल उसी लोग को पास रहता है। तो क्या कहा जाता है, चलिए वो बात तो अलग है, लेकिन बात अभी तो फैज़ हमीद का बात चल कर रहा है मैंने। तो फैज़ हमीद तो पाकिस्तान के जो इमरान खान का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। ये जब पाकिस्तान में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाते 2022 में इमरान खान को प्रधानमंत्री का जो सत्ता से हटाया गया, उसी के टाइम पे थोड़ा देर बाद उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया और छोड़ दिया अपना जॉब। तो इसके बाद तो उसमें कोर्ट में उसके अगेंस्ट में केस चलाया गया। तो लेकिन उसका जो लॉयर है, वो लॉयर तो अपील करने के लिए बोले हैं। सो ISF चीफ, लेकिन पाकिस्तान में तो मिलिट्री चीफ के बाद सबसे पावरफुल बताया जाता है। तो ये तो क्लोज डोर हुआ था। जो ये जो बहस उनका जो पनिशमेंट का जो हियरिंग, वो क्लोज डोर में हुआ था। तो इसके चलते किसी को पता नहीं है अंदर में क्या हुआ। लेकिन बाद में पाकिस्तान का जो ISPR है, ISPR में जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें बताया गया जो 15 महीना ये जो कोर्ट मार्शल वहाँ पर चले हैं अगस्त 12 से 2024 में, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के हिसाब से। उसी हिसाब से उनको 4 चार्ज लगाया गया। एक तो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जैसे कहा गया जो जब पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से हटा दिएगा, उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत अनरेस्ट हुआ। पब्लिक जो PTI उनका जो दल, तो PTI का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका जो दल का सपोर्टर्स है, वो सब रास्ता में उतर गया इमरान खान का अरेस्ट के बाद उनका सपोर्ट में। तो ये 9 अगस्त को जो उनको अरेस्ट होने के बाद ये जो देश में जो पूरा बहस छड़ा, उसको हमीद ने ना कि सपोर्ट किया और उसके अंदर में उसका इन्वॉल्वमेंट भी है। तो एक चार्जेस है। दूसरा है वायोलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स, अर्थात सरकारी जो गोपन आइन है उसको उन्होंने वायोलेट किया, तो इसके चलते उसको ये किया जाएगा। तीसरा है मिसयूज ऑफ हिज पावर ऑन गवर्नमेंट रिसोर्सेज, सरकारी जो रिसोर्सेज है और अपना जो पावर था उसको उन्होंने मिसयूज़ किया था, जो कुल करके 4 नंबर में है। जो सरकार का जो ये यूज़ करने के नाते वहाँ का जो सिटीजन्स है उसको इसमें क्षति पहुँचाया। तो ये इसके बाद वो खुद ही बोले हैं ISPR का स्टेटमेंट में, जो ही हैज़ द राइट टू हैव ए डिफेंस टीम ऑफ हिज चॉइस। उन्होंने खुद अप्रोप्रिएट फोरम में जाके दरख्वास्त कर सकते हैं, जो है क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने दरख्वास्त कर सकते हैं। तो इसके बाद जो फैज़ हमीद का जो लॉयर था,
लॉयर है वो है मिलान अली अशफाक। तो उन्होंने कहा कि फैज हामिद 100% 1000% इनोसेंट है, बट ये कोर्ट का सिद्धांत है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग तो खाली ISPR का जो प्रेस रिलीज है वहाँ से मैंने को पता हुआ, जैसे उन्होंने कहा वी आर अनअवेयर ऑफ द जजमेंट एंड ओनली फाउंड आउट थ्रू द ISPR's प्रेस रिलीज। वी आर नाउ अपीलिंग टू द रिलेवेंट फोरम फॉर ए कॉपी ऑफ द डिसीजन। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी तो दरख्वास्त कर रहे हैं जो राइट जगह में, ठीक जगह में, जो उनका जो जजमेंट है, जजमेंट को हम लोग को कॉपी दे तो हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा एज सुन एज वी विल रिसीव इट we will review it and immediately file a petition to appeal. Right now, the first forum for appeal is the army chief, so that it is what to do, who will do, and we are hopeful that at the next forum we will represent our case and obtain justice. तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने को आर्मी चीफ को अपील करना होगा, फिर बाद में जो जहाँ जहाँ दरख्वास्त करना होगा वो जस्टिस के बारे में हम लोग दरख्वास्त करेंगे और ढूंढेंगे और अपील करेंगे। लेकिन तो ISPR ने बोला है जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाने के लिए, लेकिन है क्या पाकिस्तान में कोर्ट भी ना वो जो मिलिट्री जो प्रशासक होता है उसी के हिसाब से चलते हैं। जैसे लास्ट में जो एक अमेंडमेंट पाकिस्तान पार्लियामेंट में हुआ उसमें जो मिलिट्री चीफ उसको तो और 5 साल, जो असीम मुनीर को 5 साल के लिए उसका टेन्योर बढ़ा दिया गया रिटायरमेंट के बाद भी। फिर उसको तो अभी हेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस करा दिया, HDF करा दिया। तो तीनों जो मिलिट्री विंग है तो उनका वो टॉप में बैठा दिया, और साथों साथ उनका और जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, ये दोनों का अगेंस्ट में कोई केस नहीं होगा, वो भी वहाँ पर अमेंडमेंट में लिख गया। दैट मीन्स he and a president of Pakistan is in fear that any time they will be again convicted under the present law. तो ये नया कानून आया। आसिफ अली जरदारी दिखाया जा रहा है उन्होंने सबसे क्लेवर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान का, क्योंकि उन्होंने उनको एक बार बाहर निकाल दिया, फिर वापस आया, फिर बहुत सारी उठानामा के बाद भी वो अभी भी पूरा प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं। कोई बात नहीं, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है, तो उनका वहाँ का जनगण का ये पसंद है तो बैठा हुआ है। लेकिन अपने को सब आइन के ऊपर ले चला गया, और मिलिट्री चीफ भी अपने को आइन के ऊपर ले चला गया, और जो इमरान खान का जितना सपोर्टर्स था मिलिट्री में, एक एक करके सबको कुछ ना कुछ ब्लेम लगा के उसको मिलिट्री कोर्ट में ला रहा है और उसको कन्विक्ट करके 14 साल के लिए जेल में भेजने का प्रयास कर रहा है। तो ये तो एक बड़ा पाकिस्तान का जो इमरान खान का सपोर्टर्स है वो लोग इसमें बहुत नाराज़ है, क्योंकि इमरान खान का बहुत सारी सपोर्टर्स अभी पाकिस्तान में है, लेकिन सबसे पॉपुलर नेता है पाकिस्तान में। तो आगे दिन के लिए ये कैसा मोड़ लेगा ये तो अभी बताना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डालेंगे तो उसमें क्या जजमेंट आएगा वो आगे दिन के लिए हम लोग पता करेंगे, पता हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान मिलिट्री पर्सन्स लोग का पाकिस्तान में हमेशा यही हाल रहता है। जो 70-75 साल का जो हिस्ट्री है पाकिस्तान के, ये वही ज़्यादातर पे दिखाया गया है। तो किसी को ऐसे शांति से दिन गुजारने का, ज़िंदगी बिताने का कोई टाइम नहीं मिलता है। ऐसे ही दिखाया जाता है सब रिटायरमेंट के पहले ही, रिटायरमेंट के तुरंत सब दूसरे देश में UAE, फिर सऊदी अरब, नहीं तो यूरोपियन यूनियन का कोई देश, नहीं तो अमेरिका, सब भाग जाते हैं। पैसा भी बहुत सुनाया जाता है, ये पैसा भी बहुत कमाते हैं जब ये इसमें रहता है, पावर में रहता है। फिर दुनिया का पाकिस्तान का बिजनेस सब मिलिट्री चलाता है, ये भी सुनाया जाता है। तो अभी ये जो नया समाचार आया है ये ज़्यादा मिलिट्री में मीडिया में डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो हम मेरा पास समाचार तो आया, हम सोचे इसको थोड़ा सा एक तो छोटा ब्लॉग बना के आप लोग के पास ये समाचार को पहुंचा दे। अब आप और नया कोई इस इशू के ऊपर ब्लॉग बना के आप लोग के पास आएंगे। आप लोग सब सुस्त रहिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।